नमस्कार। आज हम फिजिकल डिजीज में ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। ब्लड प्रेशर यानी बीपी, हिंदी शब्द में शायद आप जानते होंगे, उसको रक्तचाप कहते हैं। हर दूसरा इंसान आज ब्लड प्रेशर का शिकार हो गया है। उसके लिए दवाई खा रहा है, हमेशा के लिए मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। आज हमने देखना है एब्सोल्यूट हीलिंग में ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए क्या कहा जा रहा है। क्या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी बिना दवाई के ठीक हो सकती है? सवाल ये है कि क्या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी कोई दवा की वजह से आई थी, कोई मेडिसिन की वजह से आई थी? यानी आपने कोई मेडिसिन खाई और आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई? नहीं। तो फिर जब बिना दवाई के ब्लड प्रेशर की बीमारी आई है, तो बिना कोई दवाई ये बीमारी जा भी सकती है। कभी सोचा नहीं होगा इस बारे में, ध्यान नहीं गया होगा इस बारे में। क्योंकि हमें आदत है और हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि जैसे दुनिया चलती है हम भी वैसे ही चलते हैं। अगर दुनिया कुएं में कूदने जाएगी तो हम सब भी कुएं में बिना सोचे समझे कूदने चले जाएंगे। कभी सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। यही हाल है दुनिया का। तो थोड़ा सा संभल जाएं और अपने आप को बोलें कि ब्लड प्रेशर की बीमारी बिना दवाई ठीक हो सकती है। आइए समझते हैं। कहे जा रहे हैं हम एब्सोल्यूट हीलिंग की सारी सीरीज में यही बात कहे जा रहे हैं कि कोई भी शारीरिक बीमारी आती है भावनात्मक शरीर से, यानी कि भावनात्मक रूप का एक शरीर है जो दिखाई नहीं देता है, जो महसूस होता है। और उसके बाद वहां से बीमारी ट्रांसफर होके दिखाई देने वाले शरीर में आती है, जिसको आपकी फिजिकल बॉडी कहा जाता है। ये बात अलग अलग तरीके से समझाई गई है। इसलिए अगर आप एब्सोल्यूट हीलिंग की कोई भी ऑडियो को सुनना चालू करेंगे, कुछ न कुछ उसमें से जरूर पाएंगे, चाहे आपको उसकी वो बीमारी है या नहीं है। लेकिन कोई भी ऑडियो आप प्ले करेंगे, आप उसमें से एक गहरी समझ, गहरा ज्ञान और गहरी मदद पाएंगे। एब्सोल्यूट हीलिंग में हमारा काम यही है कि आपको एक खुली, उत्तम, ऊंची समझ दें, जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ को प्राप्त करें।
आइए ब्लड प्रेशर के बारे में समझते हैं। ब्लड प्रेशर ब्लड यानी खून, रक्त, प्रेशर यानी चाप, यानी कि कितनी तेजी से उस ब्लड यानी रक्त आपके शरीर में घूम रहा है, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। किसी को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है और किसी को लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। अब हाई ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि जो नॉर्मल गतिविधि हैं आपके ब्लड की, आपके शरीर में जो नॉर्मल कंसिडर की जाती है, जिसकी वजह से आपके शरीर के दूसरे ऑर्गन ठीक से एक दूसरे के साथ मिलके अलाइनमेंट में काम कर सके, आपकी बॉडी को ताज़ा तरोज और हेल्दी रखने के लिए। वो नॉर्मल ब्लड की गतिविधि, प्रेशर, मूवमेंट जब नॉर्मल से बढ़ जाता है उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही फास्ट काम कर रहा है। और जो नॉर्मल से कम हो जाए तो उसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ा सा कम हो जाए तो उसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, कि वो थोड़ा स्लो काम कर रहा है। जैसे आप कार चलाते हो या कार में बैठे हो तो कभी कार को तेज कर देते हो, कभी कार को स्लो कर देते हो। वैसे ही नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा हो गया तो हाई हो गया, नॉर्मल स्पीड से लो हो गया तो लो हो गया। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, उसके बारे में समझते हैं। ब्लड को समझना है, खून जो दिखता है, साइंटिफिक रूप से वो खून का दिखना, जो समझ है कि जो खून आपके शरीर में, ब्लड आपके शरीर में जो काम करता है कितना जरूरी है, उसी के द्वारा आपका शरीर चल रहा है। जो खाना खा रहे हैं वो आपके खून में ही परिवर्तन हो जा रहा है और भी दूसरे ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो रहा है आपका खाना। खून यानी ब्लड को अलग रूप से समझते हैं। जैसे पहले कहा गया कि शरीर आपसे बात करता है, आपको आपके शरीर को सुनने की शक्ति डेवलप करनी है। तो ब्लड के बारे में नई समझ बनानी है कि ब्लड हमारे शरीर में क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। ब्लड रिप्रेजेंट्स व्हाट इन योर बॉडी। शरीर का हर भाग कुछ न कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लड रिप्रेजेंट्स जॉय इन योर लाइफ, आनंद इन योर लाइफ, ब्लिस इन योर लाइफ। तो जीवन में जब इस जॉय में, आनंद में गड़बड़ी होती है तो फिर हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। सब कुछ जीवन में स्थिर चले और आपको बहुत आपका जीवन आनंदित लगे तो जो ब्लड का मूवमेंट, गतिविधि है, स्पीड है, वो नॉर्मल रहती है। ज्यादातर 35, 40, 45, 50 इस उम्र में जीवन, लाइफ आपको बहुत कुछ दे देती है, जिसकी वजह से बहुत सारे इमोशनल, मेंटल ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। बहुत सारे हर्ट्स, बहुत सारी असुविधाएं, बहुत सारे इनकन्वीनियंसेस हम अपने अंदर दबा देते हैं और जिसकी वजह से एक फेज ऑफ लाइफ खत्म होने के बाद
जब हमने इतने साल उस इमोशंस को अंदर दबा दिया, उस असुविधाओं को अंदर रख लिया, तो फिर वो रूपांतरित हुई एक बीमारी के रूप में, जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो आप डॉक्टर के पास चले गए, उन्होंने आपको दवाई दे दी और जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट करना है नॉर्मल तरीके का वो चालू हो गया। इसके ऊपर आपने कभी नहीं सोचा। ज्यादा से ज्यादा आजकल लोग योगा प्राणायाम भी कर लेते हैं, उतने जागरूक होने लगे हैं। पर इससे ज्यादा भी कुछ है कि ब्लड प्रेशर को उत्तम रूप से हम ठीक कैसे करें, तो उसके मूलभूत कारण में जाएं। जैसे कहा कि जॉय की कमी हो जाने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर का सबसे मूल कारण ये है कि कुछ बड़ा सा इमोशनल प्रॉब्लम आपके जीवन में है, इमोशनल असुविधा बहुत समय से चल रही है, बहुत महीनों से या सालों से, जो सॉल्व्ड नहीं है, जिससे आप सुलझा नहीं पाए हैं, जिससे आप नाखुश हैं, जो आपको अंदर से दुख दे रही है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो अनरिजॉल्व्ड है और अंदर दबी हुई है। ऐसी कोई इमोशनल बात, ऐसा कोई इमोशनल ब्लॉक, ऐसा कोई इमोशनल प्रॉब्लम जो अनरिजॉल्व्ड है बहुत समय से आपके आंतरिक मन में, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर के बारे में समझते हैं। खून अचानक से स्लो हो जाता है, यानी जॉय की कमी हो गई और वो मूवमेंट नहीं काम कर रहा है। ब्लड के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है, लव। पहली बात बताई, ब्लड रिप्रेजेंट्स जॉय। उसके साथ एक और बात कनेक्टेड है, वो है लव। बचपन से एज अ चाइल्ड अगर आपको लैक ऑफ लव यानी प्रेम की कमी महसूस हुई है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेम मिला है लेकिन दिया गया है, लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि हमें नहीं मिला। हो भी सकता है जीवन की सिचुएशन ने आपको प्रेम नहीं दिया है, माँ बाप की कमी है या माँ बाप होने की वजह से भी। कभी कभी ऐसे होते हैं कि माँ बाप तो अपने बच्चों को तो बहुत ही प्रेम करते हैं, तो 2 बच्चे हैं, उसमें से जब पहला बेटा जन्म लेता है और दूसरा बच्चा जब जन्म लेता है तो कंपैरिजन्स होते हैं एक दूसरे के साथ, बड़े छोटे के बीच में। तो थोड़ा बड़े बेटे को अटेंशन कम मिल जाता है, छोटे बेटे को अटेंशन ज्यादा मिल जाता है। बहुत सारी चीजें जीवन में होती हैं। लाइफ ये सारी चीजों के लिए ही है। लाइफ एक मूवी के बराबर है, इसमें सारे ड्रामे होने बहुत जरूरी है। बिना ये ड्रामा के लाइफ का आनंद नहीं है, लेकिन ये आनंद लेना आना चाहिए। जीवन में हमें आनंद लेना आना चाहिए। अगर हम ये आनंद नहीं ले पाते हैं तो फिर हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो एज अ चाइल्ड जब आपको प्रेम की कमी महसूस हुई है या आपने ऐसा महसूस किया है, या जो कुछ भी इमोशनल ब्लॉक आपने बचपन में एज अ चाइल्ड महसूस किए हैं, वो दबे पड़े हैं और आपको लग रहा है अब छोड़ दीजिए, क्या फायदा, कुछ काम नहीं होने वाला। फिर आगे जाके अगर किसी से प्रेम मिलता भी है तो आप ऐसे ही एटीट्यूड से लाइफ जीते हैं कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप उस एज अ चाइल्ड वो इमोशनल हर्ट में हैं।
वो छोटा सा बच्चा जिसको चॉकलेट चाहिए थी उस वक्त चॉकलेट नहीं दी, बाद में कुछ सालों के बाद चॉकलेट मिल रही है तो वो बोल रहा है तब क्यों नहीं मिली। वो उस बात को लेके बैठा है, तब क्यों नहीं मिली, अब देने से क्या फायदा। ये इमोशनल ब्लॉक लो ब्लड प्रेशर को क्रिएट करता है। Strong emotions creates disease. Strong emotional inconveniences creates disease in your body. ये हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर है। अब इसे ठीक करने के बारे में बात करते हैं। उसका कारण समझा, मतलब समझा, अलग स्वरूप समझा, अब उसको ठीक कैसे किया जाए। तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए कहा गया कि वो लॉन्ग स्टैंडिंग यानी बहुत पुरानी बचपन की बीमारी है, बहुत बचपन की या बहुत सालों पुरानी, जिसमें आपने कुछ अंदर कचरा अपने मन में, हम कचरा ही कहेंगे। इमोशनल असुविधा को कचरा से ज्यादा क्या कहा जा सकता है। आपके घर में आप रोज सफाई करते हैं, कचरा साफ करते हैं, तो कल का कचरा आप तुरंत ही फेंक देंगे, आप रखेंगे नहीं। वैसे ही जो बात आपके जीवन में आपको तकलीफ दे रही हो, जो बात आपके जीवन में आपको असुविधा दे रही हो, उसको आपको रखना ही नहीं है, उसको उठा के फेंक देना है। वो नहीं फेंका इसलिए ब्लड प्रेशर है। अब एब्सोल्यूट हीलिंग सुनते सुनते अपने आप को बोलिए कि मुझे मेरे आंतरिक मन में जीवन भर में जो कुछ भी तकलीफ देने वाली बातें या तकलीफ देने वाली एपिसोड या लोग या कमेंट्स या कुछ भी है वो मुझे फेंक देना है, क्योंकि मुझे मेरा ब्लड प्रेशर ठीक करना है, क्योंकि मुझे मेरा ब्लड प्रेशर ठीक करना है। तो अपने आप को बोलिए कि मैं अपने आप को पास्ट से मुक्त करता हूं। मैं अपने आप को पास्ट से मुक्त करता हूं या करती हूं। मैं अपने आप को आनंद से पास्ट से मुक्त करता हूं या करती हूं। मैं शांत हूं। इतना आपको हाई ब्लड प्रेशर के लिए नॉन स्टॉप जाप की तरह करना है। क्या करना है? कंटिन्यूस बोलते रहना है। मैं अपने आप को पास्ट से मुक्त करता हूँ या करती हूँ, आनंद से मुक्त करता हूँ और मैं शांत हूँ। आप सिर्फ एक हफ्ता ये कीजिए अच्छे भाव से और देखिए आपको कैसा लगता है। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल गति में चलना चालू हो जाएगा। आपका ब्लड आनंद की भाषा समझता है। आपको पता है, आनंद और प्रेम की भाषा आपका ब्लड समझता है और उसे दूसरे से कोई लेना देना नहीं। चाहे दूसरे आपको प्रेम दे या ना दे, उससे फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर कोई इंसान आपको चांद भी लाके दे दे और आप में कुछ कमी हो तो वो चांद लाने का भी कोई फायदा नहीं है। आपके कदमों में पूरे दुनिया की खुशी रख दे, प्रेम रख दे, लेकिन आपके पास वो नजर और आंख नहीं हो देखने की, तो भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कहने की और समझने की ये बात है, बाहर से हमें क्या मिलता है या नहीं मिलता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हम अपने आप को क्या देते हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जीवन में क्या मिला क्या नहीं मिला इसका हिसाब किताब ना करें और पास्ट से मुक्त हो जाए। आपका ब्लड आपकी आनंद की और प्रेम की भाषा समझता है और वो आप ही की बात सुनेगा, किसी और की बात नहीं सुनेगा। इसलिए आपके ब्लड से बात कीजिए, आपके खून से बात कीजिए और उसको बोलिए। क्या कीजिए? आपके ब्लड से बात कीजिए, उसे बोलिए कि आई
जॉयसली रिलीज माई पास्ट, आनंद से मैं अपने पास्ट को मुक्त करता हूं या करती हूं। मैं शांत हूं, मुझे शांत रहना है। ये बात नॉन स्टॉप 1 हफ्ता करिए और देखिए आपको कैसा लगता है। लो ब्लड प्रेशर के लिए आपको कुछ और बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग है उसमें, हल्का सा, क्योंकि वो चाइल्डहुड से आई है। एक बच्चे का हर्ट है, पास्ट का ही है, लेकिन छोटे से बच्चे को बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि उसे प्रेम किया गया, तो उसे लो बीपी हो गया। बड़े होने के बाद खून ने बोला मैं काम ही नहीं करूंगा, मुझे तो प्रेम नहीं मिला है, तो आपको उसे प्रेम देना है। तो उसे कहना है, आपके ब्लड के साथ बात करके उसे कहना है, आई चूज टू लिव इन नाउ इन माई ब्लिसफुल लाइफ। आई चूज टू लिव इन नाउ इन माई ब्लिसफुल लाइफ। मैं अपने जीवन में आज मैं आनंद से जीना चाहता हूं या चाहती हूं। मैं अपने जीवन में आनंद से जीना चाहता हूं या चाहती हूं। आज में वर्ड मिस मत कीजिएगा और ये भी बोलिएगा कि मेरे जीवन में आनंद है, मेरे जीवन में आनंद है। ये बात आपको अपने ब्लड को कहनी है नॉन स्टॉप 1 हफ्ता। उसके बाद स्टॉप नहीं करना है। 1 हफ्ता के अंदर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। सुबह, दोपहर, शाम, रात, नॉन स्टॉप, दिन में 50 बार, 100 बार अंदर मनन करना है, अंदर बोलना है, बात करनी है खुशी से। जैसा ही आपके अंदर स्वभाव परिवर्तन होगा, आप आनंद में और प्रेम में आना चालू करेंगे और खुद से और खुद के शरीर से और ब्लड से बात करना चालू करेंगे, तो आपका ब्लड आपको रिस्पॉन्ड करेगा। आपका ब्लड आपको रिस्पॉन्ड करेगा, वो आप ही का सुनेगा, आपके डॉक्टर का नहीं। हाँ, ये सच है। योर ब्लड विल लिसन टू यू, नॉट टू योर डॉक्टर्स। So talk to your blood and tell your blood that you are in joy, you are in bliss, in living in now. That is the way. इससे आगे हम बढ़ते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में और समझने के लिए। जैसे ही हमेशा से कहा गया है, स्वभाव परिवर्तन एक बहुत अहम हिस्सा है कोई भी बीमारी को दूर करने का। तो ब्लड प्रेशर के लिए हमें स्वभाव परिवर्तन करना है और स्वभाव परिवर्तन के लिए हमें एब्सोल्यूट हीलिंग की ऑडियो सीरीज की ही मदद लेनी है, क्योंकि वो आप ही के लिए है, आप ही के लिए है। तो आपको एब्सोल्यूट हीलिंग में पार्ट 3 से लेके पार्ट 6 से तक कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस के बारे में समझाया जाएगा, वो सुनना है। पार्ट 7 से लेके 17 तक बहुत ही अहम हिस्सा है स्वभाव परिवर्तन के लिए, वो है जीवन दान सूत्रा, जीवन का दान देने वाले सूत्रा, वो आपको सुनने हैं। तो ये पूरा आप अगर कल से शुरू कर रहे हैं तो डे 1 से डे 15 15 दिन का कोर्स है, 15 दिन की ट्रीटमेंट है। जो आपको शुरू करनी है पार्ट 3 एब्सोल्यूट हीलिंग सुनना और पार्ट 17 तक पहुंचना, 15 दिन और दिन में 2 बार। और कैसे सुनना है? शांति से, समय निकालकर और एक जगह आंख बंद करके बैठ के या लेट के, बिल्कुल हिले बिना, नो मूवमेंट्स एट ऑल। सो फिर से कहते हैं, ब्लड प्रेशर का सेकेंड ट्रीटमेंट इलाज एब्सोल्यूट हीलिंग का ऑडियो सीरीज दिन में 2 बार फॉर नेक्स्ट 15 डेज फ्रॉम पार्ट 3 to 17। ये साइकिल 1 हो गया। फिर इसको रिपीट करना है
उसी महीने के नेक्स्ट 15 दिन में साइकिल 2, और वैसा जाएगा 3 महीने तक। सेकेंड महीने में अगेन 2 साइकिल होंगी और तीसरे महीने में अगेन 2 साइकिल होंगी। तो 6 साइकिल होंगी 15 दिन की, 15 दिन ऐसे 6 साइकिल होंगी। किसकी साइकिल? एब्सोल्यूट हीलिंग ऑडियो सीरीज सुनने की, फ्रॉम पार्ट 3 to 70। फॉर व्हाट? फॉर स्वभाव परिवर्तन, ताकि ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हमेशा के लिए चले जाए, आपको कभी भी दवाई की जरूरत ना पड़े, और आगे जाके और भी कोई बीमारी ना आए, और अगर आए तो तुरंत ही समझ में आ जाए और डॉक्टर के पास ना जाके पहले उसका सुधार अपने आप खुद के अंदर झांक के, अपना स्वभाव परिवर्तन करके, अपनी समझ और नजर और भाव को बदल के करें। तो ये है ब्लड प्रेशर का इलाज। कारण समझाया, नई समझ दी है ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड के बारे में, क्या करना है नेक्स्ट 3 महीने वो बताया है। कुछ घरेलू इलाज भी बता देते हैं इसके साथ, जो आप कल से शुरू कर सकते हैं। 2 से 3 आप गार्लिक यानी लहसुन, उसके साथ क्लोव्स यानी लौंग रोज मुंह में च्यू करें, यानी दांतों के बीच में रख के उसको दबा दबा के उसका जूस गल्प करें। जो लहसुन होता है वो ब्लड प्रेशर को स्लो करता है, पल्स रेट को स्लो करता है। तो जिसे हाई बीपी की प्रॉब्लम है वही गार्लिक लेंगे। हार्ट की रिदम को भी स्मूथ करता है। तो ये एक घरेलू इलाज है। दूसरा, आप एक और काम कर सकते हैं। आंवला जो होता है वो 4 से 5 आंवला ले लें, जिसका जूस निकाल लें और उसमें 1 चम्मच शहद डालें, अच्छे से मिक्स करें और रोज सुबह पिए। आंवला जूस और शहद को मिक्स कर लें। ये दोनों ही लोग ले सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। ये कुछ बताया गया है। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं। एब्सोल्यूट हीलिंग के अंदर पार्ट 24 और 25 गाइडेड मेडिटेशन, गाइडेड निंद्रा है, निंद्रा केंद्र, अच्छी नींद कैसे लेना है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो बहुत रिलैक्स और शांत हो जाते हैं और हमारा खून स्मूथ और स्लो नॉर्मल गति में आ जाता है। अगर हमारी नींद अच्छी है तो स्लीप इज अ बेस्ट हीलर। तो नींद को ठीक करना है और उसकी मदद लेनी है पार्ट 24 और 25 से ऑडियो सीरीज। रिमेंबर, एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू। हेल्प आपके दरवाजे पे मौजूद है। आप उसका कितना सही इस्तेमाल करते हैं वो आपके ऊपर है। वो कहते हैं ना, हमारे पास होता है लेकिन हम उसकी कद्र और वैल्यू नहीं कर पाते हैं। हमारे आसपास बहुत कुछ होता है लेकिन हम उसकी वैल्यू ही नहीं करते हैं और इसीलिए भटकते रहते हैं और सफर करते हैं। तो बहुत कुछ अवेलेबल है आपके पास एब्सोल्यूट हीलिंग की सीरीज के अंदर। पार्ट 24, 25 फॉर गुड स्लीप, improve your sleep, for healing your blood pressure। इसके बाद एक और पार्ट है ऑडियो सीरीज का, पार्ट 33, जिसको गाइडेड मेडिटेशन कहते हैं। वो कान में लगा के आपको आधा घंटा सुनना है रोज फॉर नेक्स्ट 3 months। वो बैठे बैठे सुनना है, वो लेट के नहीं सुनना है। दिन में कभी भी आप चाहो तो सुबह, दोपहर, शाम, एक ही टाइम बैठ के पैरों को फोल्ड करके मेडिटेशन की पोजीशन में, हाथों को गोद में रख के, उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। आप सुनिएगा, आपको समझ में आएगी बात। वो नेक्स्ट 3 months फॉर हाफ एन आवर। सारी चीजों को आप मिला लें। आपको सारी चीजें करनी है ब्लड प्रेशर के लिए।
Treatment is for 3 months. Do it and see that your blood pressure problem will go surely. ये हमें पूरा विश्वास है कि आप आराम से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हमें विश्वास है। क्या आपको अपने आप पे विश्वास है? और उससे बड़ा सवाल है, क्या आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं? और ये सिर्फ चाह है कि डिटर्मिनेशन है? ये आप देख लें। सिर्फ आपकी चाह है कि आपकी दृढ़ता है कि मुझे अपने आप को ठीक करना है? क्योंकि चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन करते बहुत कम हैं। इसीलिए ये सिर्फ ऑडियो सुन के रख देना है कि नेक्स्ट 3 महीना अपने ऊपर काम करना है और ब्लड प्रेशर के से बाहर आना है, ये प्रॉब्लम से बाहर आना है, दवाइयों से मुक्त हो जाना। जब तक आपका ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तब तक आप दवाइयाँ खाते रहिए, साथ में ब्लड प्रेशर की इसको बंद मत कीजिए। 15 दिन 1 महीने के बाद अपना ब्लड प्रेशर मेजर कीजिए, उसमें चेंज आते हैं तो डॉक्टर अपने आप डॉक्टर के पास जो जाते हैं वही डॉक्टर के पास वो आपकी दवाई को कम कर देंगे। जैसे ही इम्प्रूवमेंट होगा वो दवाई का डोज कम हो जाएगा, वो खुद ही आपको बोलेंगे। वो मेजर करें, आपको खुद अनुभव होगा कि जैसे ही ये कही गई बातों को अमल में डाला है, यू नीड लेस मेडिसिन एंड लेटर ऑन यू विल कम आउट ऑफ मेडिसिन। तो सारी चीज़ों को करते रहें, सुने बार बार, बहुत कुछ कहा गया है, बहुत गहरी बातें कही गई हैं, एक एक शब्द बहुत भारी है। सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से इसका इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।